नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश चौधरी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आप सभी का आपके अपने डिजिटल एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, सेशन आपका स्टार्ट हो चुका है। जैसा आपको थंबनेल पे दिख गया होगा, आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम रहेगा सिटिंग अरेंजमेंट। जो चैप्टर है आपका, इसका नाम रहेगा सिटिंग अरेंजमेंट, यानी कि हम बात करेंगे बैठक व्यवस्था की। तो चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी लाइव आ जाइए, क्योंकि आज का जो सेशन है वो आपका स्टार्ट हो चुका है और हमने बात करना स्टार्ट भी कर दिया है सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में। ये जो सिटिंग अरेंजमेंट है, इसका जो कंसेप्ट है, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि क्या सिटिंग अरेंजमेंट में पूछा जाता है और किस तरीके के क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट में आएंगे। देखिए, आज के दृष्टिकोण से कोई भी बच्चा अगर रेलवे की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए तो ये जो चैप्टर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हालांकि एसएससी और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के विभिन्न एग्जामों में इसके क्वेश्चन 100% आएंगे ही आएंगे, लेकिन इसको समझने से पहले आप कुछ बातें समझेंगे। और क्या पॉइंट समझेंगे कि आप सबसे पहला पॉइंट यहां पे समझने का प्रयास करेंगे कि यदि दो व्यक्ति आमने सामने मुंह करके बैठे तो उनका लेफ्ट और राइट दोनों चेंज हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। तो यहां पे पहली कंडीशन हम लिखेंगे कि यदि दो व्यक्ति आमने सामने मुंह करके बैठे हैं तो उनका बायां व दायां एक दूसरे के विपरीत होता है। मतलब इन केस ऐसा हो जाए कि दो पर्सन बैठे हुए और आमने सामने की तरफ मुंह करके बैठे, तो पहली कंडीशन तो ये होगी कि उनका लेफ्ट और राइट दोनों हैंड आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए कि किसी का फेस नीचे की तरफ है, तो इधर की साइड में उसका कौन सा हाथ होगा? बायां। और इधर की साइड में उसका जो हाथ होगा वो होगा कौन सा? दायां। मतलब अगर फेस जो है, अगर उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो इधर बायां होगा, इधर दायां होगा। उसी प्रकार अगर किसी का फेस ऊपर की ओर है तो इधर की साइड में अब उसका दायां भाग होगा और इधर की साइड में अब उसका होगा कौन सा भाग? बायां। क्लियर बात? पॉइंट पकड़ो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शुरू से लेकर एंड तक आपको देखना है। अगर दो व्यक्ति आमने सामने मुंह करके बैठे, फेस मतलब एक दूसरे की तरफ कर रखा है, तो उनका लेफ्ट और राइट जो होता है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है, जैसा आप यहां पर देख पा रहे हो। लेफ्ट और राइट दोनों की स्थिति एक दूसरे के अपोजिट हो गई। प्लस इसके बाद सेकंड कंसेप्ट जो बनता है वो ये बनता है कि जब व्रत के चारों ओर बैठे, व्रत के चारों ओर केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे, केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर सेकंड, मतलब कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं लेकिन वो सेंटर की तरफ फेस करके बैठे और किसके चारों ओर बैठे? व्रत के चारों ओर। तो यहां पे हम क्या करेंगे, एक सर्किल बना लेते हैं। ये आपका सर्किल हो गया। फेस जो है वो इस तरीके से अंदर की ओर है, यानी कि सेंटर की तरफ है, अंदर की ओर। ठीक है, अगर कुछ व्यक्ति बैठे हैं और व्रत के चारों ओर बैठे हैं लेकिन उनका फेस जो है वो अंदर की ओर है,
तो उनका जो दायां हाथ होगा, कौन सा हाथ होगा, दायां, दायां जो हाथ होगा वो रोटेट करेगा एंटी क्लॉक वाइज। दाएं हाथ को कौन सा हाथ कहते हैं हम, राइट। और उनका जो बायां हाथ होगा इधर की साइड में बायां, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट, ये रोटेट होगा आपका क्लॉकवाइज। आई बात समझ में। अगर 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 5 व्यक्ति, 10 व्यक्ति, 15 व्यक्ति एक सर्किल के चारों ओर बैठे, लेकिन उनका जो फेस है वो अंदर की ओर है, यानी कि सेंटर की ओर है। और जब सेंटर की ओर होगा तो उनके दाएं का जो मतलब होगा, मतलब राइट का जो मतलब होगा वो होगा एंटी क्लॉकवाइज, और उनके बाएं का जो मतलब होगा वो होगा क्लॉकवाइज। बात समझ में आई आपके, नोट करो यहां तक। जो कंसेप्ट आपको दिया है इसको फटाफट नोट करो आप। अब देखिए, इसके बाद पॉइंट नंबर जो थर्ड आपका बनेगा, वो पॉइंट नंबर थर्ड आपका ये बनेगा कि वृत्त के चारों ओर, वृत्त हो या फिर आयत हो या फिर वर्ग हो, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। वृत्त आ रहा है, वर्ग आ रहा है, आयत आ रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कि चारों ओर, चारों ओर बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हो। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक सर्किल बनाया आपने। अब जो फेस है वो फेस है आपका कहां, बाहर, यानी कि सेंटर की तरफ नहीं है, बाहर की किधर है, तरफ। और अगर फेस जो है अगर बाहर की तरफ होगा तो इस तरीके से होगा। अब लेफ्ट आपका इधर होगा, राइट इधर होगा, तो यहां पे लेफ्ट तो हो जाएगा इधर, यानी कि बायां। बाएं का मतलब क्या होता है, लेफ्ट। अब लेफ्ट का जो मतलब होगा वो आपका होगा एंटी क्लॉक वाइज। और इधर की साइड में जो हाथ होगा वो आपका होगा दाया, यानी कि कौन सा होगा, राइट। तो यहां पे आप घूमेंगे कैसे, क्लॉकवाइज। यानी कि दो स्थितियां आपको दी गई हैं और यहां पर दोनों स्थितियों में थोड़ा थोड़ा जो है वो डिफरेंस है। अब सवाल ये उठता है कि भाई ये जो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आपने देखा ये क्या है। अब यहां पे हमने क्या पाया कि जब फेस आपका अंदर की तरफ है तो बाएं का मतलब क्लॉकवाइज और दाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन जब फेस बाहर की तरफ आपका हो जाएगा, किधर हो जाएगा, बाहर की तरफ, तो लेफ्ट और राइट दोनों की जो सिचुएशन है वो भी चेंज हो जाएगी। अब लेफ्ट का मतलब हो जाएगा क्लॉकवाइज और अब राइट का मतलब हो जाएगा सॉरी, लेफ्ट का मतलब हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज और राइट का मतलब हो जाएगा क्लॉकवाइज। क्लियर होगी बात, समझ गए बात। चलिए नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 4। देखिए पॉइंट नंबर 4 में आपको यहां पे ध्यान रखना है कि जब दो व्यक्ति दो कतारों में आमने सामने मुंह करके बैठे हों, ये दो कतार हैं आपकी, दो व्यक्ति हों, 4 हों, 6 हों, इस तरीके की पोजीशन आपको दी जाती है। ये रही, यहां पर मान लीजिए मैंने बिठाया ए को, बी को, सी को, यहां पे बिठाया डी को, ई को और किसको, एफ को। अब इस सिचुएशन में आपका ए और एफ, यानी कि एक कोने से दूसरा कोना, इसी प्रकार सी से डी, इस बैठने की जो स्थिति है इस स्थिति को हम एक नाम देते हैं
और इसको हम नाम क्या देते हैं, विकर्णवत। क्या नाम देते हैं, विकर्णवत। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लिख लेंगे इसमें कि विकर्णवत बैठने की जो स्थिति है उसको किस तरीके से दर्शाया जाता है। चलो फटाफट नोट करो, यहां पे जो स्थिति आपको दी गई है, ये स्थिति आपको कौन सी दी गई है, विकर्णवत। ठीक है, हमने विकर्णवत यहां पे बिठा लिया। क्लियर। अब ये हो गया आपका विकर्णवत हो गया। इसके बाद आपको पॉइंट ये लिखना है कि पॉइंट नंबर 4 जो है वो आपसे ये कहेगा कि इनकेस ऐसा हो जाए कि कुछ व्यक्ति एक वर्गाकार हो, वृत्ताकार हो, आयताकार हो, घेरे के चारों ओर बैठे, लेकिन उनके फेस की डायरेक्शन नहीं दे रखी, मतलब कि वो अंदर की तरफ मुंह करके बैठे या बाहर की, तो आपको हमेशा मुंह की दिशा अंदर की ओर माननी है। ठीक है, यदि बैठने की दिशा ना दी हो तो हमेशा अंदर की ओर मानते हैं। अगर ऐसा हो जाए कि बैठने की व्यवस्था आपको नहीं दी गई है, और बैठने की व्यवस्था अगर नहीं दी है, तो हमें हमेशा कहां मानना है, अंदर की ओर। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम अंदर की ओर ना मान के हम बाहर की ओर भी मान लेते हैं। कोई एक आध कंडीशन ऐसी बन जाती है कभी कभार कि बाहर की तरफ हमें मजबूरी में मानना पड़ता है, लेकिन मैक्सिमम आपको फेस की जो डायरेक्शन है वो अंदर की ओर माननी है। इसके बाद आपको एक और बात ध्यान रखनी पड़ेगी, पॉइंट नंबर 5। एक शब्द आता है आपका जो, या क्या आता है, जो कि। आप जब पढ़ेंगे बैठक व्यवस्था यानी कि सिटिंग अरेंजमेंट, तो आपको एक शब्द लिखा हुआ मिलेगा जो या जो की। जो या जो की का जो रिलेशन होता है वो हमेशा उसके ठीक पहले आने वाले व्यक्ति के लिए होता है। तो आप लिखेंगे जो या जो की का संबंध हमेशा उससे ठीक पहले आने वाले व्यक्ति से होता है। इस जानकारी को आप नोट कर लो कि जो या जो की का जो संबंध होता है वो हमेशा उसके ठीक पहले आने वाले व्यक्ति के लिए होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको दिया फॉर एग्जांपल कि ए बी के बाएं, जो कि सी के दाएं दूसरा है, ये मैं देता। तो इस कंसेप्ट का जो मतलब होता वो ये होता कि ये जो ए है ना, ये तो बी के बाएं बैठा हुआ है। ए जो बैठा हुआ है ये किसके बाएं बैठा हुआ है, बी के बाएं बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी के बाएं, जो की लग गया आपका, सी के दाएं दूसरा है। ए का काम तो यहीं पे खत्म हो गया। ए से मतलब नहीं है हमें, ए से केवल इतना मतलब है कि ए जो है वो बी के बाएं बैठा हुआ है। जो की, अब जो की का संबंध ठीक पहले कौन आ रहा है, बी। अर्थात ये जो बी बैठा हुआ है ये सी के दाएं दूसरा बैठा हुआ है। ये जो बी बैठा हुआ है ये सी के दाएं कौन सा बैठा हुआ है, दूसरा। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले ये जो आपकी सिटिंग अरेंजमेंट है उनके कंसेप्ट को करना पड़ेगा। अगर इनको निकाल लिया तो आपका आंसर आ जाएगा, वरना नहीं आएगा। अब देखिए यहां से हम शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख गया होगा, क्वेश्चन नंबर 1। क्या कह रहा है, पढ़िए। यहां पे बोला गया है कि 4 व्यक्ति हैं आपके, ए बी सी और डी, एक चौकोर मेज के चारों ओर निम्न प्रकार से बैठे हैं। तो 4 पर्सन आप इस तरीके से बना लेंगे, ये 4 व्यक्ति हो गए आपके। अब क्योंकि ये चौकोर मेज के चारों ओर बैठे हैं लेकिन फेस की डायरेक्शन नहीं दे रखी कि अंदर है या बाहर है, तो फेस की डायरेक्शन आपको हमेशा अंदर माननी है। ठीक है, चलो निकाल के देखो फटाफट।
देखें, आइए, आपने देख लिया, अब थोड़ा हम भी देख लें। यहां पे आपको बोला गया है कि ए जो है ये बी के बाएं है। ए किसके बाएं है? बी के। तो किसी भी एक जगह पे बी को बिठा लो। यहां पे बी को बिठा लिया। अब बी का बायां इधर होगा क्लॉकवाइज, तो यहां पे कौन आ जाएगा? ए आ जाएगा। बैठ गए दोनों। अगली कंडीशन देखो क्या दी है। आगे बोला है कि सी जो है ये डी के बाएं है। अब देखिए, अगर मैं सी को यहां बिठाता, ठीक है, यहां बिठाता तो ये किसके बाएं होना चाहिए था? डी के। इसका मतलब डी ऊपर जाएगा, क्योंकि तभी तो बायां इधर आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? तो बी के सामने कौन है? आप देख सकते हैं बी के सामने यहां पे आ रहा है डी, और डी आपको दे रखा है कौन से विकल्प में? विकल्प बी में। तो नोट कर लें क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 का सही जो जवाब आएगा वो यहां पे आएगा विकल्प बी। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका यहां के बाद आने वाला है क्वेश्चन नंबर 2। ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया गया है, ये रहा। बताइए क्या दिया हुआ है। आपको बोला गया है कि 2 महिलाएं तथा 2 पुरुष ताश का खेल खेल रहे हैं। अगर ये ताश का खेल खेलेंगे तो जाहिर सी बात है मेज आपकी चौकोर होनी चाहिए इस तरीके से। ठीक है, अब आगे की कंडीशन देखो क्या बोली है। नेक्स्ट कंडीशन में बोला गया है ताश का खेल खेल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां बोला गया है कि किसी भी महिला का मुंह पूर्व की ओर नहीं है। अब आप जानते हैं पूर्व दिशा किधर होती है? इधर। अगर इधर की साइड में किसी भी महिला का मुंह नहीं होगा तो इधर की साइड में किसका फेस हो जाएगा? पुरुष का फेस हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्या बोला है। तथा एक दूसरे के विपरीत जो भी व्यक्ति बैठे वे समान लिंग के नहीं है। ठीक है, अगर इंग्लिश मीडियम है तो आप समझ सकते हो कि all the persons sitting opposite to each other are not of the same gender। मतलब एक दूसरे के सामने जो भी बैठे हैं वे समान लिंग के नहीं है। पुरुष के सामने पुरुष नहीं है, महिला के सामने महिला नहीं है। तो यहां पे इस पुरुष के सामने कौन आ जाएगी? महिला आ जाएगी। ठीक है, ये महिला आ गई। आगे बोला गया है कि एक पुरुष जो है इसका जो मुंह है वो दक्षिण की ओर है। अब दक्षिण किधर है? नीचे। तो यहां पे कौन आ जाएगा? पुरुष आ जाएगा। और इसके सामने कौन बैठ जाएगी? तो इसके सामने बैठ जाएगी महिला। ऐसे हो जाएगा फेस। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? तो बताइए महिलाओं का मुंह किस ओर है? तो एक महिला का मुंह तो है उत्तर में और एक का है पश्चिम में। तो आंसर आ जाएगा उत्तर पश्चिम, यानी कि विकल्प सी। चलिए फटाफट नोट कीजिए। चले आगे, आइए क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने यहां पे दिया गया है। बेहद शानदार क्वेश्चन है। पढ़िए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3। यहां पे बोला गया है कि 6 दोस्तें ए बी सी डी ई और एफ एक घेरे में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। कोई घेरा है इस तरीके से, केंद्र की ओर फेस करके बैठे हैं, तो 6 जगह आप बना लो। इस तरीके से आपकी 6 जगह हो गई। अब स्टेप बाय स्टेप आप लोग आगे बढ़ते चलो। चलो देखते हैं किसका उत्तर आ रहा है। थोड़ा स्पीड आप लोग बढ़ाए। यहां पे क्या बोला गया है क्वेश्चन में? देखिए यहां बोला गया है कि ए जो है ये एफ के बाएं दूसरा है। आपका पॉइंट ये कहता है कि सबसे पहले आप लोग एफ को बिठा लो, और एफ मैंने यहां बिठा लिया। ए एफ के बाएं दूसरा है, एफ का बायां इधर होगा, पहला दूसरा। यहां पे कौन आ गया? ए आ गया। आगे बोला गया है कि बी जो है ये सी और डी के बीच में बैठा है। इसका मतलब हमें
बी को बीच में बिठाना पड़ेगा, सी के और डी के, सी के और डी के। भाई सी और डी में से कौन सा लेफ्ट में, कौन सा राइट में, ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें यहां पे ये समझ आ रहा है कि बी बीच में बैठा है। इसका मतलब हमें तीन जगह चाहिए। अब तीन जगह लगातार देखो ये आ रही, तो बी की स्थिति फिक्स हो गई। ठीक है, अब यहां पे सी और डी में से कोई सा आ सकता है, और यहां पे भी सी और डी में से कोई सा आ सकता है। आगे बोला गया है ई डी के बाएं दूसरा है। देखिए अगर डी यहां होता तो फेस तो नीचे है, डी का लेफ्ट इधर होता। ठीक है, पहला और दूसरा यहाँ पे तो बैठने का चांस ही नहीं है ई का। इसका मतलब ये हुआ कि इस जगह पे आपका बैठा हुआ है डी। ठीक है, अगर यहां पे डी बैठा हुआ है तो एक और दो यहां पे आ जाएगा ई, और ऊपर अगर देखें तो यहां पे फिक्स हो गया सी। क्लियर। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पढ़ो जरा। क्वेश्चन कह रहा है तो बताइए ए और एफ के मध्य कौन बैठा हुआ है। आप देखो यहाँ पे ए के और एफ के मध्य बैठा हुआ है ई, तो प्रश्न का सही जो जवाब आया वो आपका आ गया विकल्प डी। नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर का जो सही जवाब है वो आपका बन गया विकल्प संख्या डी। क्लियर है सबका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4, ये लीजिए। चलिए फटाफट आंसर देने का प्रयास कीजिए सभी बच्चे। क्या बोला गया है, यहां बोला है कि 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। मतलब ये भी सेंटर को फेस कर रहे, तो हमने 6 व्यक्ति यहां पे बना लिए, 2, 4, 6। चलो निकाल के देखो फटाफट। कैसे निकालेंगे बताइए। आपको 6 व्यक्ति दिए गए हैं, ये सारे एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे। अब कंडीशन को स्टार्ट कीजिए। यहां पर सबसे पहली चीज बोली गई है कि निशा का मुंह जो है वो प्रेम की ओर है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि एक साइड में आप लोग यहां पे बिठा लेंगे निशा को, और निशा का जो मुंह है वो है प्रेम की ओर, तो निशा के जस्ट सामने हमने किसको बिठा लिया, प्रेम को। हमें कोई दिक्कत यहां पे नहीं है। क्लियर बात। निशा का मुंह किसकी ओर हो गया, प्रेम की ओर। आगे क्या बोला है, आगे बोला है कि ये जो प्रेम है ये मंजू के बाईं ओर, प्रेम मंजू के बाईं ओर, प्रेम यहां है तो यहां पर कौन आ जाएगी, मंजू आ जाएगी, तभी तो बायां उधर जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोला है, तथा शांति के दाईं ओर है। अब देखिए प्रेम के एक साइड में मंजू है, तो प्रेम की दूसरी साइड में यहां पे कौन आ जाएगी, शांति आ जाएगी। शांति आ गई। क्लियर है। आगे देखो क्या बोला है, आगे बोला गया है कि मंजू जो है ये रागनी के बाईं ओर है। मंजू किसके बाईं ओर हो गई, रागनी, तो यहां पे कौन आ गई, रागनी आ गई। आगे देखो क्या बोला है, आगे बोला है कि जय प्रेम के बाएं दूसरा है। प्रेम अगर यहां है तो प्रेम का लेफ्ट इधर होगा, यहां पे आ जाएगा कौन आ जाएगा, जय आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो बताइए निशा के दाएं दूसरा कौन है। निशा यहां पे है, इसका राइट इधर होगा, निशा के दाएं दूसरी बैठी हुई है शांति, और शांति आपको दिया गया है ए में, यानी कि जो प्रश्न का सही जो जवाब बना वो यहां पे बन गया विकल्प ए। क्लियर हो गई बात, समझ में आया सबके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 5। सेम क्वेश्चन आपको दिया गया है और यहां पे भी आपको दिया गया है कि 6 लड़कियां बैठी हुई हैं एक वृत्ताकार घेरे में बैठी हुई हैं, तो यहां पर एक वृत्ताकार आप लोग घेरा बना लेंगे इस तरीके से, क्योंकि टोटल 6, तो यहां पे 6 जगह आप बना लो। चलिए आपके पास समय है, आंसर देने का प्रयास करो।
अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, अब थोड़ा सा हम भी पढ़ने का प्रयास करते। यहां बोला गया है कि शर्ता सुषमा के बाईं ओर है, शरिता सुषमा के बाईं ओर है, तो मैंने यहां पे किसको बिठा लिया, सुषमा को। सुषमा का लेफ्ट इधर होगा, तो यहां पे कौन आ गई, तो यहां पे आ गई शर्ता। शर्ता सुषमा के बाईं ओर है तथा किसके दाईं ओर है, सुधा के दाईं ओर है, तो मैंने इधर की साइड में किसको बिठा लिया, सुधा को। क्लियर बात। आगे देखो क्या बोला है, आगे बोला गया है कि शर्ता के सामने शिल्पी है। शर्ता कहां है, ये रही, इसके सामने कौन हो गई, तो इसके सामने हो गई कौन, शिल्पी। क्लियर बात। शर्ता के सामने शिल्पी है। आगे क्या बोला है, शिल्पी सरोज के बाईं ओर, शिल्पी ये रही, किसके बाईं ओर है, सरोज के, तो यहां पे सरोज आ जाएगी। अगर यहां पे सरोज है तो लेफ्ट ऊपर होगा। आगे देखो क्या बोला है, आगे बोला है तथा शोभा के दाईं ओर है, तो यहां पे कौन आ जाएगी, शोभा। आगे क्या बोला गया है, नेक्स्ट बोला गया है कि यदि सरोज शरिता से, सरोज शरिता से, तो इसकी जगह पे यहां पे कौन आ जाएगी, सरोज। और सरोज शरिता से बदल रही है, तो यहां पे कौन आ जाएगी, यहां पे आ जाएगी शरिता। आगे क्या बोला गया है, नेक्स्ट बोला गया है शोभा सुषमा से, तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें इस जगह पे रखनी पड़ेगी कौन, शोभा, और इसकी जगह पे हमें रखनी पड़ेगी कौन, सुषमा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो बताइए सरिता के सामने कौन है। अब देखो सरिता का स्थान यहां आ गया, सरिता के जस्ट सामने कौन बैठी हुई है, शोभा, तो नए स्थान पर शोभा आ गई, तो आपका जो आंसर आया वो यहां पे बना विकल्प ए। तो आप नोट कर लें, क्वेश्चन का सही जो जवाब है वो यहां पे बन गया विकल्प ए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है, आप पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको किस तरीके की कंडीशन यहां पे डाली गई है। ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें आपको अच्छे तरीके का एक क्वेश्चन दिया है, जिसमें बोला है कि 6 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई तथा एफ, दो पंक्तियों में आमने सामने मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, कितनी पंक्तियों में बैठे हैं, दो में, और आमने सामने मुंह करके क्योंकि ये बैठे हैं, तो आप सबसे पहला काम है कि दो पंक्ति यहां पे बना लो। चलो, अब दो पंक्ति बनाई, तो एक पंक्ति तो आपकी ये हो गई, एक, दो और तीन। एक पंक्ति आपकी ये हो गई, एक, दो और यहां पे तीन। अब स्टेप बाय स्टेप कंडीशनों को यहां पे रीड करना स्टार्ट कर दो। पहली कंडीशन क्या दी है, यहां बोला गया है कि ई किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है। देखिए अंत ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब ई किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, तो इसका मतलब ई जो है वो नीचे हो सकता है या ऊपर हो सकता है, लेकिन ई की जो सिचुएशन होगी वो बिल्कुल बीच में होगी, ये कंफर्म है। आगे क्या बोला है, डी एफ के बाएं दूसरा है। देखिए अगर मैं एफ को यहां बिठाऊं, तो एफ का लेफ्ट इधर होगा, पहला दूसरा, यहां पे कौन आ जाएगा, डी। अगर मैं एफ को यहां बिठाता तो डी को यहां रख देते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसको कहां बिठा रहे। आगे क्या बोला है, आगे बोला है कि सी जो ई का पड़ोसी है। देखिए अगर ई यहां होता, तो इसके लेफ्ट और राइट में कहीं ना कहीं किसको होना चाहिए था, सी को। इससे ये साफ हो जाता है कि ई की सिचुएशन यहां पे नहीं है। सी जो ई का पड़ोसी है, डी के विकर्णवत बैठा है, मतलब डायगोनली बैठा हुआ है, तो डी का विकर्ण आएगा इधर, तो यहां पे आ जाएगा सी। आगे बोला है कि बी एफ का पड़ोसी है, एफ अगर यहां है तो यहां पे बी आ जाएगा, बचा कौन आपका, ए। क्वेश्चन में क्या पूछा है, पढ़ो। यहां पूछा गया है कि बी के सामने कौन है। देखिए बी के सामने कौन बैठा हुआ है, ई, तो आपका राइट जो आंसर बनेगा वो बनेगा विकल्प संख्या सी। चलिए नोट कीजिए फटाफट, क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो आपका यहां पे बन गया विकल्प सी।
चलिए थोड़ा आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए, अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछा गया है, और आपसे क्या पूछा गया है कि कौन से दो व्यक्ति एक ही पंक्ति में, पहले में क्या दिया है, ए और ई। देखो, ए और ई एक ही पंक्ति में बिल्कुल बैठे हुए हैं, तो आंसर ए आ गया इसका, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला है, विकर्णवत बैठे दोस्तों का जोड़ा क्या है। देखिए, विकर्णवत बैठे दोस्तों का जोड़ा क्या है, ए के विकर्ण एफ बैठा है, डी के सी बैठा है। ए एफ डी सी, ए एफ डी सी दोनों विकर्णवत बैठे हैं, एक तो ए एफ बैठा है, एक आपका बैठा है डी सी। देखिए, एफ सी दे रखा है, गलत है। ए डी दे रखा है, गलत है। ए सी दे रखा है, गलत है। लेकिन देखो ये दे रखा, ए एफ दे रखा है कि नहीं दे रखा विकल्प डी में। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका बना वो यहाँ पे बन गया विकल्प संख्या डी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं अब। ये आप निकाल ही लोगे, ठीक है, ये उसी से रिलेटेड है। ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है क्वेश्चन, ये लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 13 को, और इसका आंसर देने का आप लोग प्रयास करेंगे। यहां बोला गया है कि ए बी सी डी ई और एफ 6 व्यक्ति हैं, एक ही पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। मतलब टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो आपको दिए गए वो आपको दिए गए कितने, 6। और ये एक ही पंक्ति में बैठे हैं, लेकिन ये कौन सी साइड को फेस करके बैठे हैं, नॉर्थ को, यानी कि उत्तर को। चलिए देखते हैं किसका उत्तर आता है यहां पे सबसे पहले। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस जो हैं ये अलग अलग पैटर्न के ऑटोमेटिकली होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब क्योंकि 6 व्यक्ति हैं, यहां पे बना लिया 1 2 3 4 5 और 6। अब कंडीशन क्या दी गई है आपको बताओ। यहां पे पहली कंडीशन आपको ये दी गई है, क्या दी गई है कि ए के दाएं तीसरे स्थान पर सी बैठा है। ए के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, सी। एक बात ध्यान रखना, सिटिंग अरेंजमेंट का एक ही नियम है कि जितना पॉसिबल हो सके कमजोर कड़ी निकालो। मतलब जितना पॉसिबल है ना, वीक पॉइंट ढूंढो। अब हम यहां से इसको बिठा सकते हैं। मैंने बिठाया ए, 1 2 और 3, यहां पे सी आ गया। तो देखिए, एक स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान और 4 स्थान आपके फिक्स हो गए। अब बचे 2 स्थान, वो 2 स्थान लेफ्ट में भी हो सकते हैं और किधर भी हो सकते हैं, राइट में भी हो सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो लेफ्ट में होंगे या राइट में होंगे या दोनों साइड में होंगे। ठीक है। अब कंडीशन क्या दिया आगे देखो, ई के बाएं दूसरे स्थान पर एफ बैठा है। इसको छोड़ दो एक बार के लिए, क्योंकि ना तो हमें ई का पता है ना एफ का पता है। डी के दाएं दूसरे स्थान पर बी बैठा है, जो दाहिने किनारे पर नहीं है। मैं यहां पे बिठा सकता हूं लेकिन नहीं बिठाऊंगा। कमजोर कड़ी ढूंढो, देखो ये रही। एफ सी के ठीक बाएं बैठा है। सी आपका बैठा हुआ है, ये किसके ठीक बाएं बैठा है, सी के ठीक बाएं कौन बैठा है, एफ। अब देखो, एफ का रिलेशन आपको दिया होगा कहीं ना कहीं, ये दे रखा। यहां पे बोला गया है कि ई के बाएं दूसरे स्थान पर एफ है। ये एफ ई के बाएं है, तो मुझे यहां पे ई को बिठाना पड़ेगा। ई का लेफ्ट इधर होगा, बाएं दूसरा एफ आ गया। आगे बोला गया था, एक ही कड़ी बोली गई थी आपको, कौन सी, ये रही। डी के दाएं दूसरे स्थान पर बी है, तो आराम से आप बैठा लो। डी के दाएं दूसरे स्थान पर बी है, तो ये आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सी के ठीक बाएं कौन है। आप देख लो, सी के ठीक बाएं बैठा है एफ, और एफ आपको दिया गया है कौन से विकल्प में, विकल्प सी में। तो नोट कर लो, क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो आपका यहां पे बन गया विकल्प सी। चलिए आगे बढ़े। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो यही है, एफ के बाय दूसरा कौन है, तो जो पहला कंसेप्ट देखा है उसी के हिसाब से निकल जाएगा। ये भी सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका क्वेश्चन नंबर कितना, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए क्या कह रहा है। यहां पे बोला गया है कि एलएमएनओ पी क्यू आर और एस केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त के चारों ओर बैठे हुए हैं। मतलब एक सर्किल के चारों ओर
ये व्यक्ति यहां पे बैठे हुए हैं। चलिए निकालने का प्रयास कीजिए आप लोग। तो 8 जगह बना लें, ये आपकी 8 जगह हो गई, 2 4 6 और ये हो गई 8। क्लियर हो गई कंडीशन। अब पहली कंडीशन यहां पे क्या दी है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ना। यहां पे बोला है कि एन जो पी के बाएं तीसरा है, आर और एम का पड़ोसी नहीं है। सबसे पहले यहां पे हमने बिठाया पी को। अब पी के बाएं कौन सा बैठा हुआ है, तीसरा। 1 2 3, यहां पे कौन आ गया, एन। लेकिन ध्यान दो क्या बोला गया था, एन जो, यानी कि जो से पहले अब जो आया हुआ है वो एन आया हुआ है। तो यहां पे जो पूरी की पूरी बात हो रही है वो एन के बारे में हो रही है। ये जो एन है ये ना तो आर का पड़ोसी है और ना ही किसका पड़ोसी है, एम का, क्योंकि यहां पे ये क्लियर मेंशन कर रखा है। अब पूरे प्रश्न में आप ये मत पढ़ो कि क्या लाइन दे रखी है, आप केवल इतना पढ़ो कि पी और एन से संबंधित इसमें कोई और जानकारी दे रखी है क्या। तो देखो पी और एन से रिलेशन में एक जानकारी यहां पे दे रखी है, ये रही कि ओ जो एन के बाएं दूसरा है, एन यहां पे है, एन का लेफ्ट आगे होगा पहला दूसरा, यहां पे ओ आ गया। ओ जो एन के बाएं दूसरा है, एल उसका पड़ोसी नहीं है, मतलब ओ का पड़ोसी कौन नहीं है, एल नहीं है। ओ का पड़ोसी एल नहीं है, ठीक है। अब ये देखो कि ओ से रिलेटेड कोई जानकारी दे रखी है क्या, बिल्कुल दे रखी है। देखो ये रही एस, ओ और आर का पड़ोसी है। अब देखिए ओ यहां पर है, ओ और आर के बीच में एस आएगा तो आर उधर जा नहीं सकता, इधर ले आओ, पहला दूसरा, यहां पे आर आ गया, यहां पे एस। अब आपको पूरा प्रश्न यहां पे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहें तो इस प्रश्न का जो जवाब है वो आप 1 सेकंड में यहां पे दे सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि उस 1 सेकंड में आप इसका जवाब कैसे देंगे। देखिए आपको यहां पे बोला गया था कि एन आर का और एम का पड़ोसी नहीं है। देखिए आर तो ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पे, तो आर को तो हटा दो। अब बचा हमारा कौन, एम बच गया। एम ना तो यहां पे आ सकता है ना यहां पे, तो एम आएगा यहां पे, ठीक है। ओ किसका पड़ोसी नहीं है, एल का, तो एल यहां पे नहीं आ सकता, यहां पे आ गया। बचा कौन, क्यू। ये लो बैठ गए सारे पर्सन, बैठ गए कि नहीं बैठ गए। बताइए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे। चलिए फटाफट जानकारी का जो दी गई है इसका आंसर दो। क्या बोला गया है, क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि क्यू का स्थान कौन सा है। अब क्यू आप देख लो पूरे प्रश्न में कहां बैठा हुआ है आपका, तो क्यू जो है ये आपका बैठा है यहां पे। पहली कंडीशन आर के तुरंत दाएं, देखिए आर के तुरंत दाएं कौन है, एस है, इसका मतलब पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहा है एन के तुरंत बाएं, देखो एन यहां पर है, फेस तो अंदर है, तो एन का लेफ्ट कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, तो एन के तुरंत बाएं क्यू बैठा हुआ है। तो आपका जो जवाब आएगा वो यहां पर बन जाएगा विकल्प बी। तो आप नोट कर लो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही जवाब आपका आया है वो यहां पे आया है विकल्प बी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन आपका इसके बाद आने वाला है यहां पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए 17 ये आपको मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। अब आ जाइए यहां पे क्वेश्चन नंबर 18 पे। बताओ क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब। यहां पे कंडीशन दी गई है कि एलएमएनओ पी क्यू आर और एस केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के चारों ओर बैठे हैं, सेंटर को फेस कर रहे, और इस तरीके से ये बैठ गए कितने, 8, 2 4 6 8। मैंने आपको सिटिंग अरेंजमेंट में केवल एक ही चीज समझाई है कि हमेशा आप प्राथमिकता देंगे कमजोर कड़ी यानी कि वीक पॉइंट। आप जितने ज्यादा प्रश्न में वीक पॉइंट निकालेंगे, प्रश्न का जो उत्तर है वो उतनी ही आसानी से
आपका आ सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, क्योंकि आप जितनी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, आंसर उतनी ही आसानी से आपका आ सकता है। ठीक है, चलिए आंसर देने का प्रयास कीजिए। और आप में से जो भी बच्चे लाइव चल रहे हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल जो है प्रेप ज्ञान, उसको ज्वाइन कर लेना ताकि अपडेट आपके पास आती रहे। यहां पे बोला गया है कि पी जो है ये एस और ओ का पड़ोसी है। देखिए मैंने पी को यहां बिठाया, ये किसका पड़ोसी है? एस का और ओ का, एस का और ओ का। पहली जानकारी जो दे रखी थी वो मैंने यहां पे लिख दी, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आगे क्या बोला है? एम जो एन के बाएं तीसरा है, ना तो ओ का ना ही एस का पड़ोसी है। मैं चाहूं तो इनको आसानी से बिठा सकता हूं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। अब कमजोर कड़ी ढूंढो। यहां पे कमजोर कड़ी दे रखी है कि आर एस के एकदम दाएं है। देखिए अगर एस यहां होता तो एकदम दाएं इधर होता, आर के बैठने की जगह नहीं है, इसका मतलब यहां पे ओ है। इधर की साइड में कौन हो जाएगा? एस। एस के एकदम दाएं कौन बैठा हुआ है? आर। क्लियर? आर एस के एकदम दाएं। और देखो कुछ दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। क्यू जो है ये एल का पड़ोसी, और पी के बाएं कौन सा है? तीसरा। पी बैठा हुआ है, 1 2 3, यहां पे आ गया क्यू। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, ये लाइन हम क्लियर कर सकते हैं कि एम एन के बाएं तीसरा है, तो यहां पे एन आ जाएगा, 1 2 3, यहां पे एम आ जाएगा। बचा कौन आपका? एल, तो यहां पे आ गया एल। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो। क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्न में से कौन सा सदस्य दो सदस्यों के बीच में बैठा है? इसमें थोड़ा सा कॉम्बिनेशन खराब है, तो इसको हटा दो। अगला क्वेश्चन देख लो, एल का स्थान कौन सा है? एल का स्थान पूछा है। पहली कंडीशन क्या दिया है? एम के एकदम बाएं। देखो एम के एकदम बाएं बैठा हुआ है क्या? एम के एकदम बाएं कौन बैठा हुआ है? आर। तो ये तो गलत हो गया। आर के दाएं दूसरा, देखिए आर के दाएं दूसरा बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ? इसका मतलब इसका जो जवाब आएगा वो आपका आएगा विकल्प बी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 19 का जो जवाब है वो आपका आ जाएगा विकल्प बी। क्लियर हो गई सबकी बात? जानकारी में कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो सिटिंग अरेंजमेंट के आज हमने 19 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किए हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है ये पूछा गया है। क्यू एस के दाएं चौथा, देखो क्यू एस के दाएं चौथा है क्या? एस ये रहा, 1 2 3 4, सत्य है ये तो। अगला क्या पूछा गया है? ये तो सत्य हो गया। ओ एम के बाएं चौथा, ओ एम के बाएं चौथा बेटा है। ओ एम का है ये रहा, 1 2 3 और 4, ये भी सत्य है हमारा। ठीक है, आगे देखो क्या बोला गया है नेक्स्ट। एन आर के बाएं चौथा, एन आर के बाएं चौथा, आर कहा है? ये रहा, 1 2 3 और 4, ये भी सत्य है हमारा। अब लास्ट क्या पूछा गया है? आर क्यू के बाएं चौथा। अब क्यू कहां है? ये रहा, 1 2 और 3। आर जो है वो क्यू के बाएं तीसरा है, लेकिन यहां पे ऑप्शन में कौन सा दे रखा है? चौथा दे रखा है, जो कि यहां पे कैसा कथन है? तो ये कथन हो गया असत्य। क्लियर बात? तो चलिए आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अब मुलाकात